नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर को लगा है आप लोगों का, उसके बारे में कैसे सीटेट को क्लियर और कैसे सुपर टेट तक पहुंचा जाए अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे सीटेट। आज सीटेट और यूपी टेट, सीटेट जो है सीटेट और यूपी टेट, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस उसमें अंतर करें। सबसे पहली बात, इसके सिलेबस में अंतर करके देखें, क्योंकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि सीटेट और यूपी टेट में अंतर क्या है। अगर जब आप सीटेट और यूपी टेट का अंतर कर लेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें सिलेबस और इसमें कैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उनका क्राइटेरिया यानी कहाँ तक कैसा क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सीटेट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये पैडागोजी पर ज़्यादा आते हैं, जबकि 15 नंबर पैडागोजी और 15 नंबर का सीधे जो सिद्धांत है उनके ऊपर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर सीटेट में जो है क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो पैडागोजी का ही होता है। दूसरी बात यह है कि हम पढ़ते कहाँ से और क्या पढ़ते हैं। बहुत से चैनल आप लोगों ने देखे होंगे कि फ्री सीटेट का जो है फ्री कोचिंग करा रहा है, लेकिन इसके लालच में ना आए, क्योंकि आप लोगों को सुपर टेट में बैठने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आगे चांस ही नहीं मिलेगा। अगर इस बार अगर नहीं निकला सीटेट तो आप लोगों को बैठने को नहीं मिलेगा सीटेट में, क्योंकि पूरी संभावना है वैकेंसी आने की। अगर इस बार चूक गए तो वैकेंसी आगे 2027 तक टल जाएंगी और इससे पहले कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए इस बार बहुत सावधानी बरतना है। सीटेट के पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्वेश्चन में करने में ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैडागोजी और पैडागोजी जो आती है एनसीएफ, उसमें से आते हैं लगभग 4-5 क्वेश्चन। ज़्यादातर आरटीआई जो है ना, आरटीई जो है, आरटीई 180 पेज का यहाँ से पैडागोजी पुटअप होती है। सिद्धांत नहीं रटना है, पहली बात तो ये, सिद्धांत बिल्कुल नहीं रटना है। हमें जो काम करना है पैडागोजी पर काम करना है। फ्री वाली कोचिंग अगर पढ़ें तो सबसे पहली बात यह है कि उसकी जांच करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के देख लें। जैसे हमने कोचिंग रोजगार वेद अंकित जो है कोचिंग चैनल तो बढ़िया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैडम पढ़ाती तो बढ़िया है, लेकिन पैडागोजी को कम सॉल्व करवाती हैं वो, और यही सबसे दिक्कत हो सकती है। वो पढ़ाती हैं यूपी टेट। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी टेट और सीटेट ऐसे करके थंबनेल पे देखा होगा, सीटेट देखा होगा थंबनेल पे कि यूपी टेट और सीटेट की क्लास चल रही है। ऐसे क्लास आप लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, धरती आसमान का। अगर इस बार चूके तो अगली बार आप लोगों को, यानी इस बार वैकेंसी देख लूँगी, वैकेंसी में नहीं बैठने को मिलेगा, सुपर टेट में बैठने को नहीं मिलेगा। जो यूपी वाले हैं उनके लिए, खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो यूपी वाले हैं, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी लगभग 51,000 सुनी जा रही है, वो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएंगी। तो आप लोगों को सावधानी बरतना है और बहुत जांच परख। अगर आप लोगों को अगर कहें कोचिंग जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो किसकी कोचिंग रिकमेंड करें, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने जो हेल्प ली है उस बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट में जो हेल्प ली है उसके बारे में बताऊँगा।
आपने देखा होगा सचिन 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 एकेडमी, और दूसरा हिमांशी मैम। उनकी जो है कोचिंग ज़्यादातर पेडागोजी पर चलती है। अगर बात की जाए, आपने देखे हैं बहुत से लोग जो यूट्यूब पे कोचिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने सिद्धांत रट लिए, और सी टेट हो चाहे यूपी टेट बस पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं मालूम इसका सिलेबस क्या है, बस कोचिंग देना है। सिद्धांत रटाया जा रहा है। सिद्धांत रटने से कुछ नहीं होगा, चाहे आप पूरी किताब को ही क्यों ना रट लें। सी टेट रटा हुआ बिल्कुल नहीं मानता है। आप लोगों को बता दें, सी टेट रटा हुआ बिल्कुल नहीं मानता। उसको समझ को विकसित करना, समझ को ही देखता है। यूपी टेट रटा हुआ मांगता है, क्योंकि इसमें सिद्धांत ही ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि पिछली साल जो मैंने पेपर देखा था यूपी टेट का, उसमें ज़्यादातर सीधे सीधे क्वेश्चन सिद्धांत के ऊपर की, जैसा सामाजिक संज्ञानात्मक पियाजे और वाइगोस्की, ऐसे कई क्वेश्चन सीधे सीधे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछ रखा है उसने। लेकिन सी टेट में ये नहीं चलने वाला है। आप लोगों को बता दें, सी टेट का ही पेपर जो है पेडागोजी पे आता है, और पेडागोजी ही आप लोगों को तैयार करनी है। समझ को विकसित करना आप लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप रट रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, और सुपर टेट में बैठ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, नंबर को कैसे बढ़ाना, कैसे क्वेश्चन को पुटअप करना, तो बहुत सी की पॉइंट जो आप लोगों को पढ़ना है। पहली बात तो बाल केंद्रित पढ़ना है, बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो पेडागोजी में बाल केंद्रित आता है, और बाल केंद्रित ही पढ़ना है। शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना आप लोग। और बच्चों के बारे में गलत, जैसे दंडित करना, हतोत्साहित करना, निष्क्रिय करना, ऐसे ही ऑप्शन देखते ही तुरंत काट देना। दूसरी बात, पेपर देने से पहले एक दिन पहले मूड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर आप लोग फ्रेश नहीं रहेंगे, ये पेडागोजी रटा हुआ नहीं है। अगर मूड फ्रेश नहीं होगा, पेडागोजी सब गड़बड़ हो जाएगी। और इजी क्वेश्चन को सबसे पहले पुटअप करना है, उसके बाद कठिन जो हार्ड क्वेश्चन उन पे कार्य करना है। तभी हम सुपर टेट तक पहुंच पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। बात करें अगर सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में, तो सुपर टेट की वैकेंसी जल्द, मतलब कि मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगी। पहली बात तो इसलिए अभी नहीं आएगी वैकेंसी। प्रतीक मिश्रा बनाम प्रतीक मिश्रा, हमने केस देखा होगा डीएलएड वाला। प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश जो सरकार है, केस चल रहा है, वो 1-2 महीने अभी उसी में लग जाएंगे फाइनल होने में। अगर जब तक ये वाला केस फाइनल नहीं होगा, तब तक वैकेंसी आने की संभावना नहीं है ना। और अभी कुछ लोगों की भर्ती रुकी हुई है, तब तक 1-2 महीने में वो भी पूर्ण हो जाएंगी। लगभग लोकसभा के चुनाव 1-2 महीने पहले वैकेंसी देखने को मिलेंगी, है ना। हमें जो सीटेट पर कार्य करना, बिल्कुल डायरेक्शन में काम करना, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है।
चलिए दोस्तों, यही बात करनी थी। और फॉर्म वाम जो आप लोग फिलिप करें, जो भी कोड भरें बहुत ही देख के और सावधानी से कोड भरें। अगर कोड एजुकेशन कोड अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आगे करेक्शन में दिक्कत होगी, और फिर वैकेंसी तब तक 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगी। फिर ना करेक्शन को टाइम मिलेगा और ना ही करेक्शन करवाने का, फिर छूट जाओगे वहीं तक, है ना। तो आप लोगों को ऐसा कार्य करना कि वैकेंसी में बैठने को मिल जाए, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ।